जोहार दोस्तों, आज कर गाथा ऐसन महान लोग कर है के जिगे इस संसार कर लोक जब तक जीव आई दे राख बय। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज ये किस भाषा में बात कर रहा हूं। जी मित्रों, मैं आज झारखंड की ये जो भाषा है, लोकल भाषा है, जो कि वनवासी लोगों का है, और आज मैं आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ जो व्यक्ति अपना कर्म, अपना संस्कार और अपना विचार के कारण जिनको समाज ने उनको भगवान का दर्जा दिया, उनको भगवान के नाम पे पूजा किया। जी, हर बार की तरह आज मैं सोचा एक ऐसा महापुरुष झारखंड के, उनके बारे में मैं अपना विचार आपके सामने रखूं। ये भारतीयता का जो शंखनाद है, ये वही भारत के बारे में ही है। तो मैं आज आपको बता दूं कि मैं झारखंडी भाषा में बात क्यों कर रहा था। आज भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा की जयंती है। बिरसा मुंडा के बारे में बात करना आज के दिन में बेहद जरूरी है, क्योंकि वो एक ऐसा आदिवासी जननायक रहे हैं जिन्होंने ईसाई मिशनरियों के षड्यंत्र को अपने बचपन में ही समझ गए थे, जिसके बाद उनका झुकाव सनातन धर्म की तरफ हुआ। बिरसा मुंडा जी ने भगवत गीता का अध्ययन किया और उससे प्रेरणा लेकर अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जिसने सीधे साधे जनजातीय बिरसा मुंडा को बिरसा भगवान में बदल दिया। जी, आज झारखंड अपना 22वां स्थापना दिवस भी मना रहा है, और ऐसे स्थिति में हमारा आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इसी अवसर पर झारखंड राज्य पहुंचे। एक ऐतिहासिक मौका है, क्योंकि पहली बार कोई राष्ट्रपति भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पहुंची है। ये हमारे लिए नहीं, ये देश के लिए एक गर्व की बात है, गर्व का विषय है, जो कि झारखंड की खूंटी जिले की उलीहातू में है, जो गांव महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने धरती आबा के नाम से प्रसिद्ध बिरसा मुंडा की जन्मभूमि उलीहातू से सबको हाथ जोड़कर नमन किया, और उनकी जयंती पर महामहिम ने अपना श्रद्धांजलि भी अर्पित की। कितनी बड़ी बात है। जिस तरह से राष्ट्रपति ने अभी उड़ीसा में आम जन के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, ठीक उसी तरह उलीहातू में आज उन्होंने बिरसा मुंडा के वंशजों से भी मुलाकात किया, और मुलाकात किया बड़ा सहज रूप से। उनसे स्थानीय भाषा में महामहिम ने बात की। हालांकि भगवान बिरसा के वंशज, आपको आश्चर्य होगा सुन के, आज भी कच्चे मकान में रहने को मजबूर है। उन्होंने राष्ट्रपति से अपने लिए पक्के मकान बनवाने की गुहार लगाई है। जरा सोचिए, यह है झारखंड राज्य। ये तो हुई आज की बात। अब चलते हैं थोड़ा इतिहास की तरफ।
पता करते हैं कि आखिर क्यों बिरसा मुंडा को भगवान मानते हैं, उनको भगवान क्यों कहा जाता है। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म छोटा नागपुर में 15 नवंबर 1875 को सुगना मुंडा और करमी मुंडा के घर हुआ था। बृहस्पतिवार को जन्म होने के कारण उनका नाम बिरसा रखा था। बालक बिरसा की प्रारंभिक शिक्षा गांव की जयपाल नाग विद्यालय में हो गई थी। इसके बाद उन्हें जर्मन फ्रेंचियन मिशनरी स्कूल में प्रवेश दिलाया गया, जहां उनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया। इसके बाद बिरसा के नाम के साथ द्रविड़ शब्द जोड़ दिया गया। लेकिन बालक बिरसा को तब बहुत बड़ी धक्का लगा जब उनसे कहा गया कि वो अपने देवी देवताओं की पूजा करना बंद कर दें और उनकी मूर्तियों को उठाकर बाहर फेंक दें। ये बिरसा के लिए एक असहनीय परिस्थिति था और इसी समय तक बिरसा मुंडा की उम्र लगभग 15 साल की हो चुकी थी और उनके सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से ये मानो कि विकसित हो चुकी थी। तब बिरसा अपनी शंका के समाधान के लिए खुंटी चाइनामा गांव के वैष्णव भक्त आनंद पांडे की शरण में गए। आनंद पांडे ने बिरसा मुंडा जी को सनातन धर्म के मूल भगवत गीता का पाठ करने का प्रेरणा दी और यही से बिरसा की रुचि भारतीय दर्शन और संस्कृति में बढ़ गई। उनके ज्ञान चक्षु खुल गया और बिरसा मुंडा जी ने इस्राएली मिशनरियां और जो विदेशी शासन के जो कुचक्र को महसूस करना शुरू किया। आज बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर उनकी ये कहानी दोहराए जाना बेहद जरूरी था, क्योंकि मिशनरियों का ये जो षड्यंत्र ये आज भी जारी है। आपने खबर में पढ़ा होगा, पिछले हफ्ता मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही चीज हुआ था। अब से कोई 150 साल पहले उन्होंने बिरसा मुंडा के पूरे परिवार को ईसाई बना दिया था मिशनरियों ने। बिरसा के बड़े चाचा का नाम कानोपोलुस था। वो ईसाई धर्म स्वीकार कर चुके थे। उनके पिता भी ईसाई धर्म प्रचारक बन गए थे। जरा सोचिए, ईसाई मिशनरी कब से इस देश के भीतर से खोखला करने में लगा हुआ है। यदि बालक बिरसा को उसके वैष्णव सदगुरु नहीं मिलते तो शायद उन्हें बिरसा भगवान की तरह याद आज नहीं किया जाता। बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के ऐसे नायक रहे हैं जिनको जनजातीय लोग आज भी गर्व से याद करते हैं। आदिवासियों के हितों के लिए संघर्ष करने वाले बिरसा मुंडा ने उस ब्रिटिश शासन से लोहा लिया जिसके साम्राज्य में सूरज भी नहीं डूबता था। झारखंड के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे आदिवासी बहुल राज्यों में भगवान बिरसा मुंडा को लोग सबसे बड़े क्रांतिकारी के रूप में जानते हैं। अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ आंदोलन करने वाले बिरसा मुंडा अपनी शहादत के बाद भगवान का दर्जा प्राप्त किया। आदिवासी समाज के लोग उन्हें भगवान की तरह आज भी पूजा करते हैं। उनका नारा था, रानी का राज खत्म करो, हमारा साम्राज्य स्थापित करो। ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेजी अधिकारी आदिवासियों पर भारी जुल्म भरपाया करते थे। वहीं ईसाई मिशनरी
उनकी संस्कृति को नष्ट कर रही थी। आदिवासियों पर जो है मालगुजारी को बोझ लाद दिया था। आदिवासी महाजनों के चंगुल में फंसने जा रहे थे। उनके खेत खलिहान पर अंग्रेजों का कब्जा होता जा रहा था, जिसके खिलाफ आंदोलन लगातार जारी था। लेकिन बिरसा मुंडा के आने के बाद ये युद्ध में बदल गया है। ये आप सबको याद रखना चाहिए। आज की युवा इस विषय में अवगत होना चाहिए है। उनकी ये जंग ना केवल सामरिक थी, बल्कि संस्कृति पे भी सांस्कृतिक भी थी। बिरसा ये समझ चुके थे कि ईसाई मिशनरियों का उनसे सहानुभूति दिखाकर अंग्रेजी शासन के जासूस की भूमिका निभा रहे। उनकी दया और सहायता सिर्फ धर्म परिवर्तन का माध्यम है, जो कि अंग्रेजी शासन की जड़ें मजबूत कर रहा है। इसीलिए उन्होंने एक अलग ही धर्म की नींव डाली, जिसके लिए बाकायदा एक धर्म पुस्तक भी बनाई गई। बिरसा ने अपने 12वें शिष्यों को धर्म प्रचार का काम सौंप दिया। इसको जो है बिरसा साहित्य धर्म कहते हैं, जो कि प्राचीन जनजाति परंपराओं को सुधरा हुआ एक स्वरूप था। और इसी प्रोग्रेसिव सोच के कारण बिरसा को भगवान का दर्जा मिल गया। लेकिन इससे जो है ना, ईसाई मिशनरियों का बौखला गई और अंग्रेजी शासकों के कान भरने लगे हैं, जो कि बिरसा मुंडा को उलगुलगान युद्ध घोष से पहले ही घबरा हुआ था। बिरसा ने अवुआ दिसुम अवुआ राज का नारा दिया था। क्या? अवुआ दिसुम अवुआ राज का नारा दिया, जिसकी वजह से पूरा आदिवासी समाज जागृत हो चुका था। इससे ब्रिटिश शासन की चूल्हे हिलने लगी थी। बिरसा के समर्थन इतने ज्यादा थे कि उन्हें पकड़ पाना संभव ही नहीं हो पा रहा था। जब ताकत से बात नहीं बनी, तो अंग्रेजों ने अपने पुराने हथियार धोखा और छल का सहारा लिया और कुछ गद्दारों की मदद से बिरसा मुंडा को सोते समय गिरफ्तार करवा लिया गया। उस वक्त बिरसा मुंडा की उम्र सहज से 25 साल होगी, लेकिन इतनी कम उम्र में ही उन्होंने आदिवासी इलाकों में ब्रिटिश शासन को बड़ा झटका दिया था। अंग्रेज शासन उनसे इतना डरता था कि बिरसा को जेल में ही जहर दे दिया। 9 जून 1900 को उन्होंने रांची की कारागार में अपने आखिर सांसें ली। लेकिन बिरसा ने सिर्फ शरीर छोड़ा था। उनके आदर्श आज भी जीवित है। बिरसा भगवान की तरह पूजे जाने लगे। आदिवासी इलाकों के लोग धरती आवा के नाम से पुकारने और पूजने लगे। उनकी प्रभाव की वृद्धि के बाद पूरे इलाका में मुंडाओं के समाज है, उनमें संगठित होने का चेतना जग गई। बिरसा मुंडा के इस योगदान के चलते उनकी तस्वीर भारतीय संसद की संग्रहालय में लगी हुई है। बिरसा मुंडा ने जो मार्ग दिखाया, वो जनजातीय समुदाय के लिए आज भी एक प्रेरणा का स्रोत है, पथ है। आप सोचिए, ये कितना महान देश है। यहां कितना संतों ने पैदा हुए हैं। उनके संस्कार के बारे में, देश के प्रति उनकी जो कर्तव्य है, वो किस तरह से अपना जीवन को थोड़ी सी भी अपने बारे में ना सोच के बिरसा मुंडा की तरह हजार लाख देश सेवक इस देश के लिए, इस देश रूपी मां के लिए जीवन दिए हैं। लेकिन कभी झुके नहीं हैं, कभी बदले नहीं हैं और
यही है भारतीयता और यही है शंखनाद। इसी तरह से कई सारे इंस्पायरिंग स्टोरी मैं आगे भी आप लोगों के सामने रखूंगा। और मैं चाहता हूं कि जो भारत की युवा पीढ़ी है उसको पढ़े, उसको समझे। जो हमारा संत थे, जो हमारा समाज की दिग्दर्शक थे, जो मनीषी थे, उनके बारे में जाने कि हम कौन हैं, भारत कितना बड़ा देश है, हम किनके पुत्र हैं। हमारा युवा समाज किसी की चंगुल में भी नहीं फंसना चाहिए। सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाना है, तब भारतीयता बढ़ेगा। भारत विश्व का गुरु बनना तय है। उदय इंडिया तो एक निमित्त है, एक मीडियम है, एक छोटा प्रयास कर रहा है। भारत को विश्व गुरु बनाने में कितने लोग लगे हुए हैं। तो ये जो भारतीयता का शंखनाद, ये जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला के साथ आप जुड़िए। आप अपना परिवार में सबको कहिए, अपना बच्चों को कहिए कि सब कुछ भूलिए, भारत की इतिहास को नहीं भूलना, भारत की संस्कार को कभी भी नहीं भूलना। आज के लिए इतना। मैं हर दिन की तरह फिर से आज आप लोग के पास गुजारिश करूंगा कि आप उदय इंडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए जी, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके पास डेली अपडेट्स कैसे आ पाएगा जब आप बेल आइकन नहीं दबाएं। वंदे मातरम। उदय इंडिया, उदय इंडिया।